कि माननीय न्यायालय को उन्हें रोकना पड़ता था। माननीय न्यायालय ने उस हर एक नियुक्ति की प्रक्रिया में 2017 के पहले कहीं ना कहीं उन्हें स्थगन आदेश देकर के रोका हुआ था और तमाम प्रकार की तीखी टिप्पणियां की थी। जो बात यहां पर अभी हमारे डिप्टी सीएम कह रहे थे कि परीक्षा कोई और देता था और नियुक्ति पत्र कोई और प्राप्त करता था, ये 17 के पहले था। मुझे याद है मैं गोरखपुर में सांसद था। मैं एक बार कहीं निकल जा रहा था, 4-5 बजे का समय था। तो आगे हाईवे जाम था। मैंने पूछा क्यों जाम है, तो मुझे पुलिस के अधिकारी आए, उन्होंने कहा साहब एक नौजवान ने सुसाइड कर दिया है। जो कि वह गांव जहां सुसाइड हुआ था तो मेरे संसदीय क्षेत्र का हिस्सा था। तो मैं अपनी गाड़ी से उतरा, मैंने कहा मैं मिलता हूं उन परिवार के लोगों से। तो अधिकारियों ने मुझसे कहा कि लोगों में बड़ा आक्रोश है, आप मत जाइए। मैंने कहा भी आक्रोश आज है तो मुझे तो आने वाले समय में वोट मांगने जाना ही है, तब भी तो ये आक्रोश होगा। मैंने कहा मैं जाऊंगा। मुझे लोगों ने देखा वे शांत तो है, मैंने उनसे बातचीत की। मैं भौचक था देख करके कि मैं उस परिवार से मिला जिस परिवार के नौजवान ने आत्महत्या की थी। मैंने उस परिवार के उस नौजवान जिसने आत्महत्या की थी उसके माता पिता से मैं मिला। वो अकेला लड़का था। मैंने कहा ये घटना कैसे घटित हो गई। उन्होंने कहा देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती में मेरिट में इसका नाम आया था, लेकिन इसको नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया और उसी से डिप्रेशन में आया। उसके बाद इसने सुसाइड कर दिया। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग और उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा चयन आयोग की भर्ती की प्रक्रिया के बारे में और उस समय के न्यायालय की टिप्पणी के बारे में हर एक नौजवान उस समय का जानता है। जो कि 9 साल हो गए हैं, 9 साल के बाद तो काफी परिवर्तन हुआ है। आप में से बहुत सारे लोग उस समय नाबालिग रहे होंगे, वो नहीं जानते उस समय के बारे में। यानी जो व्यक्ति एलिजिबल नहीं था वो चेयरमैन हो गया था, जिसकी स्वयं की डिग्री फर्जी थी, वो आयोग का चेयरमैन बनकर के सिलेक्शन कर रहा था। इस प्रकार की अराजकता होती थी, पैसे का लेन देन होता था, भर्ती नहीं हो पाती थी। हम लोगों ने देखा है कि 2017 में जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मेरे सामने आया, मैंने पूछा भी भर्तियां क्यों नहीं हो रही है। तो हर एक भर्ती में स्टे था। हमने कहा भी स्टे का कोई कारण तो होगा। मैंने सबसे पहले उत्तर प्रदेश पुलिस बोर्ड को, भर्ती बोर्ड को बुलवाया, क्योंकि सबसे ज्यादा भर्ती होनी थी वहां। मैंने कहा भी स्टे क्यों है। उन्होंने कहा कोर्ट चाहता है कि भर्ती की प्रक्रिया पारदर्शी हो। तो मैंने कहा आप लोग क्या चाहते हैं, ये भर्ती की प्रक्रिया पारदर्शी क्यों नहीं होनी चाहिए। जो माननीय न्यायालय चाहता है उसके अनुसार नियमावली तैयार करिए, भर्ती की प्रक्रिया को आगे बढ़ाइए, न्यायालय में शपथ पत्र दाखिल करो। अगले 3 महीने के अंदर हमने सभी औपचारिकताएं पूर्ण की। माननीय न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने हमें परमिशन दी। हमने भर्ती की प्रक्रिया प्रारंभ की है और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अब तक हम 2,20,000 से अधिक पुलिस की भर्ती उत्तर प्रदेश के अंदर संपन्न कर चुके हैं। आप अनुमान करिए केवल पुलिस में ही 2,20,000 से अधिक भर्ती। पहले छोटी सोच थी तो काम भी छोटे छोटे करते थे।
मुझे 2025 में 60,000 नौजवानों की भर्ती करनी थी। सभी लोग कहते थे साहब 60,000 कैसे हो पाएगी, और कहना भी उनका स्वाभाविक था, क्योंकि अधिकारी तो पुराने ही है, तो मानसिकता बदलने में थोड़ा समय लगता है। मैंने कहा क्यों इसकी चिंता कर रहे हो? उन्होंने कहा साहब ट्रेनिंग कैसे होगी? मुझे भी एक बार तो लगा कि हाँ ट्रेनिंग, क्योंकि 2017 में जब हम लोग ट्रेनिंग के लिए पुलिस की भर्ती मुझे करनी थी, 30,000 पुलिस की भर्ती मुझे करनी थी उस समय, पहले लॉट में, फर्स्ट फेज में 30,000 पुलिस आरक्षी की भर्ती होनी थी। ट्रेनिंग कहां होगी? क्योंकि 9 महीने की ट्रेनिंग भी होती है। तो मैंने एक पूछा भाई उत्तर प्रदेश में ट्रेनिंग की क्या स्थिति है? कुल क्षमता थी 3,000 की। अब हम कहां करें? मैंने भारत सरकार से बातचीत की। मैंने कहा मिलिट्री, पैरामिलिट्री के ट्रेनिंग सेंटर होंगे। अन्य राज्यों से बात की, और तब जाकर के हम लोग पुलिस की वो भर्ती पूरी कर पाए थे। ये 2017 की बात कर रहा हूं। और 25 में जब हमने भर्ती की, 60,244 नौजवानों का एक साथ भर्ती, और एक साथ भर्ती के बाद ट्रेनिंग के लिए बहुत सारे लोग ये मानते थे कि यूपी उनके पास आएगा गुहार करने के लिए कि ट्रेनिंग के लिए अपने सेंटर दे दो। मैंने कहा नहीं, यूपी अपनी ट्रेनिंग क्षमता स्वयं विकसित करेगा। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अभी मैंने 26 अप्रैल को पासिंग आउट परेड के माध्यम से उन 60,244 नौजवानों को अब फील्ड ड्यूटी में भेज दिया है, उनकी सफलतम ट्रेनिंग के बाद। ये सभी ट्रेनिंग उत्तर प्रदेश के अंदर ही, उत्तर प्रदेश के ही केंद्रों में हुई है, जो उत्तर प्रदेश पुलिस के अपने केंद्र हैं। कार्य करने की इच्छा शक्ति, गवर्नमेंट की जो स्पष्ट नीति होनी चाहिए, साफ नियत होनी चाहिए, परिणाम भी आते हैं। आज उसी परिणाम का, उसी दिशा में किए गए प्रयासों का परिणाम है कि हमने अब तक 9 लाख से अधिक नौजवानों को सरकारी नौकरी दी है यूपी के अंदर, 9 लाख से अधिक। और देश के अंदर किसी भी राज्य में सबसे अधिक नियुक्ति की प्रक्रिया को सकुशल संपन्न करने, पारदर्शी तरीके से संपन्न करने का यह रिकॉर्ड है। लगातार अभी हम लोग कर रहे हैं। अधीनस्थ चयन आयोग, अकेले अधीनस्थ सेवा चयन आयोग इस वर्ष 32,000 से अधिक नियुक्ति की प्रक्रिया को संपन्न करेगा।